फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। अब आइडेंटिटीज का तुमको यूज करना है, तो इसमें एक नंबर आइडेंटिटी है ए प्लस बी का स्क्वायर, होल स्क्वायर इसको बोलते हैं। ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको याद रखना पड़ेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे तुम एक चीज़ बताओ कि जैसे 2 का स्क्वायर है, तो 2 के स्क्वायर को कितनी बार लिखोगे? 2 इंटू 2 लिखोगे तब ना 4 होगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, 2 बार लिखना है। इसी तरह 3 का स्क्वायर है, तो इसको 3 इंटू 3 लिखोगे ना। तो यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर है, मतलब है क्या हो गया? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यही हुआ ना? एकदम बढ़िया से समझ लो। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यही हुआ ना? अब इसमें जब हम लोग फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो पहले a से इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन, फिर बीच में प्लस है, फिर b से इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन, यही करते हैं ना। तो a से इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन मतलब a प्लस बी, फिर बीच में प्लस b है, तब प्लस बी से फिर a प्लस बी, यही होगा ना। एकदम ध्यान से देख लो इसको, a से a इंटू प्लस बी, फिर प्लस b इंटू ए प्लस बी, यही होगा ना। अब इसमें क्या हो गया कि a इंटू ए क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस फिर a इंटू बी क्या हो गया? ए बी प्लस b इंटू ए क्या हो गया? बी ए प्लस b इंटू बी क्या हो गया? बी स्क्वायर। अब एक चीज़ आप और देखिए, 2 इंटू 3 करते हैं तो कितना आता है? 3 इंटू 2 करते हैं तो कितना आता है? 6। मतलब a इंटू बी या b इंटू ए बराबर है ना। तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस फिर b इंटू ए को तुम ए बी लिख दो प्लस बी स्क्वायर। अब चूंकि ये ए बी और ए बी सेम है, तो ये दोनों ऐड हो सकता है। तो ए स्क्वायर, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, यहाँ भी 1 छुपा हुआ है, प्लस ए बी और ए बी क्या हो जाएगा? प्लस बी। तो ये पहला आइडेंटिटी तुम्हारा ये प्रूव हो गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, दूसरा आइडेंटिटी। अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? तो सेम इसी तरह यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर था, तो इसको 2 बार लिखा ना मैंने, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो सेम इसी तरह यहाँ a माइनस बी का स्क्वायर है, तो LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे a माइनस बी का स्क्वायर है ना, इसको हम क्या लिखेंगे? a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब 2 बार। बताया था ना कि 2 इंटू 2 है तो 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 है तो 3 का स्क्वायर, मतलब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो 3 का स्क्वायर। तो इसी तरह यहाँ a माइनस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, होगा। अब इसको फिर इसी तरह से कैसे करेंगे? पहला a इससे मल्टीप्लिकेशन किसका होगा? a माइनस बी का, a इंटू ए माइनस बी, फिर बीच में माइनस बी है तो माइनस बी यहाँ कर दिए, और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन a माइनस बी से, तो a माइनस बी हो गया। अब a इंटू ए करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस यहाँ रहेगा, और a इंटू बी तो ए बी माइनस, ये माइनस है, b इंटू ए बी ए,
और ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और b से b का मल्टीप्लिकेशन होगा तो बी स्क्वायर। अब फिर मैंने यहाँ क्या समझाया कि 2 इंटू 3 करो तब भी 6, 3 इंटू 2 करो तब भी 6, मतलब ए बी और बी ए सेम है, मल्टीप्लिकेशन है चूँकि, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर ए बी माइनस है तो -2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम इसी तरह तीसरा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, आइडेंटिटीज है, a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब सेम इसी तरह ए वाली क्रिया करते हुए चलते हैं। अब ए प्लस बी LHS इसको बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, इंटू ए माइनस बी है तो ए से ए माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस बी से ए माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन, यही होगा ना। तो ए से ए माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस इस बी से ए माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब ए से ए का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए से बी का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस बी से ए का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो बी ए, अब प्लस से माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस हो जाएगा, और बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी ए है तो इसको ए बी लिख सकते हैं, यहाँ बताया हूँ कि 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 या 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, और माइनस ए हो गया बी स्क्वायर। तो माइनस ए बी और प्लस ए बी है, मतलब ए बी से ए बी माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, मतलब ए कट जाएगा यहाँ, तो क्या बच गया, ए स्क्वायर और ए माइनस बी स्क्वायर, ए हो गया RHS। ठीक है, अभी समझ में आया। तीसरा आइडेंटिटी देखिए आप, चौथा आइडेंटिटी क्या है कि x प्लस ए और इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। ठीक है, अब इसको भी सेम उसी तरह करेंगे, तुम करके देख लो, इसका प्रोसेस करके देख लो, इतना इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन इतना ही आएगा। कैसे आएगा वो देखो, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो अभी जैसे मैंने पीछे बताया कि ये x से x प्लस बी का मल्टीप्लिकेशन, x से x प्लस बी का मल्टीप्लिकेशन, और फिर ए प्लस ए है तो प्लस ए से x प्लस बी का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब क्या होगा, x से x मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, प्लस x से b का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, एक्स बी, प्लस a से x का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, ax, अब प्लस a से b का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ab, तो a हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों में क्या कॉमन है ये बताओ, x कॉमन है तो x को कॉमन ले लिए तो b प्लस a हो गया, अब प्लस ए बी, मतलब आ गया कि नहीं ये वाला, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये RHS हो गया। तो ये चारों आइडेंटिटी तुम खुद से सॉल्व करना, ठीक है। अभी मान लो कि कोई क्वेश्चन दिया होगा कि फैक्टराइज द फॉलोइंग, क्वेश्चन है कि फैक्टराइज यूजिंग सुटेबल
आइडेंटिटी, ठीक है। सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके फैक्टराइज करना है। तो जैसे मैंने पीछे तुमको बताया कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। सेम इसी तरह ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी का स्क्वायर। सेम इसी तरह ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तुमको क्या करना है कि थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज करके इसको बनाना है। जैसे क्वेश्चन है पी स्क्वायर प्लस 8pq प्लस 16q स्क्वायर, इसको आपको फैक्टराइज करना है, ठीक है। सबसे पहले तुम ये समझो कि यहाँ पी स्क्वायर है और यहाँ 16q स्क्वायर है, 16q स्क्वायर। तो जब एक हमने फॉर्मूला क्या जाना था आइडेंटिटी कि ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर है, यहाँ भी पी स्क्वायर है, लास्ट में बी स्क्वायर है, यहाँ भी 16q स्क्वायर है। तो हमें ये दिमाग लगाना है कि क्या ये इस फॉर्म में है, क्या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है क्या। तो देख लेते हैं। तो पी स्क्वायर प्लस 8pq प्लस 16q स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर को लिख सकते हैं पी का स्क्वायर प्लस, पहले इसको छोड़ दो, 16q को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखो 16q स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 4q का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 2ab करके देखो तो 2 इंटू ए के जगह पे क्या है p, अब b के जगह पे क्या है 4q है। तो देखो तो 2 4 जा 8, अब p इंटू क्यू, 8pq है ना यहाँ पे, मतलब ये किस फॉर्म में है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, क्योंकि ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर, p प्लस 4q का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब है p प्लस 4q और इंटू p प्लस 4q, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी तरह अगर हमें दिया हो एक और सॉल्व करने के लिए कि 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर, अगर ये सॉल्व इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए दिया हो, तो हेयर 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर को 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये माइनस छोड़ दो यहाँ, इसको 3y का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे करो 2 इंटू 2ab होता है ना, तो a के जगह पे हमने क्या ले लिया 2x, तो 2 इंटू 2x और इंटू b के जगह पे क्या लिया 3y। देखो आया कि नहीं, 2 2 जा 4 3 जा 12xy हो गया xy, तो a के जगह पे 2x हो गया, b के जगह पे 3y हो गया। तो a स्क्वायर माइनस 2, देखो a के जगह पे इसको लेते हैं तो a स्क्वायर माइनस 2a और b के जगह पे 3y, तो माइनस 2ab अब प्लस b का स्क्वायर हो गया। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y और इंटू 2x प्लस 3y। समझ गए बेटा, ये हो जाएगा। तो इस तरह से तुमको ये पूरा वो बनाना है। एक और मैं बता देता हूँ, जैसे मान लो कि तुमको दिया हुआ हो क्वेश्चन कि फैक्टराइज 81x स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर। अभी मैंने क्या बताया था कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले आप देखिए कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं है। कैसे है, तो 9x का स्क्वायर अब माइनस 7y का स्क्वायर हो जाएगा ये,
ठीक है, अब हो गया ना, ए के जगह पे 9x हो गया, बी के जगह पे 7y हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए के जगह पे यहाँ 9x है और बी के जगह पे 7y है, तो 9x प्लस 7y और इंटू 9x माइनस 7y, यही आंसर हो गया ना इसका। अभी समझ गई? तो फिर से बनाओगे इसको, फिर से बनाओ, फिर स्प्लिटिंग टर्म बताएंगे, मतलब टर्म को, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कैसे बनाया जाता है।